brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर के काम के लिए पूरा महकमा जुटा हुआ है। एसआईआर के काम के दबाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच विदिशा से खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें एसआईआर के ही काम में संलग्न रही नायब तहसीलदार की मौत का मामला सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। सभी वोटर लिस्ट का अपडेशन का जो काम है वो कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा जो महकमा है वो लगा हुआ है। बीएलओज भी मध्य प्रदेश में कई जगहों से शिकायत कर चुके हैं कि एसआईआर के काम का बेहद ज्यादा उनके ऊपर दबाव है। अब एक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने आया है, जिसमें नायब तहसीलदार की गिरने से मौत हो गई है। इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार कविता कडेला के परिवार का कहना है कि जब आखिरी बार कविता से उनके परिवार की बात हुई थी, तब कविता ने ये कहा था कि एसआईआर की वजह से काम का बहुत दबाव है। वो देर रात तक काम कर रही थी और सुबह भी उनको जल्दी काम पर जाना था, लेकिन इस बीच परिवार को उनकी मौत की खबर मिली है। अभी तक 4 से 4 महीने हुए हैं उसको जरा ट्रांसफर हुए 4-5 महीने, तो बहुत अच्छा है उसको। वो कुछ ऐसा वो था नहीं, कुछ भी किसी चीज़ की मेरे को कोई जानकारी भी नहीं। मैं रात को मेरी उससे अच्छी आधा घंटे बात हुई, उसने खाना ना खाया, बोला अभी ऑफिस से घर पहुँची हूँ, लेट हो गई बहुत, अब खाना खाया है तो ठीक है। बोले सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। फिर बोले अभी निर्वाचन का उसका वो एसआईआर का काम चल रहा है, तो बोले उसमें ज़्यादा परेशानी चल रही है अभी, तो वो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बोले इसलिए बोले सुबह टाइम नहीं दे पाऊँगी पापा बात करने के लिए, शाम को ही बात करूँगी। बोले कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं हुई। वो ऐसे कोई तनाव में नहीं थी, किसी चीज़ से नहीं। तो संघर्षशील लड़की थी, 2 बार उसने पीएससी पास आउट किया है। तो इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में भी बहुत होशियार थी, सब चीज़ों से उसके मेडलिस्ट थी। 2-2, 3-3, 4-4 तो उसने स्कॉलर से लिए जी, गवर्नमेंट से भी लिए, स्कूलों से भी लिए। बहुत तेज़ थी पढ़ने में भी, हर मामले में उसका जो है अपना एक अलग नज़रिया था और बहुत चीज़ें पढ़ती थी। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को वही समझ में नहीं आया कि रात तक ऐसी स्थिति कोई निर्मित नहीं थी, तो फिर सुबह उसका ऐसा ये घटनाक्रम क्यों हुआ। दरअसल विदिशा में नायब तहसीलदार की मौत हो गई है। नायब तहसीलदार कविता की मौत पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। नायब तहसीलदार कविता की मौत ने रहस्यमयी मोड़ ले लिया है। इस पूरे मामले में सस्पेंस बरकरार है और पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि कविता अपने सरकारी निवास पर रहती थी, जहां से गिरकर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत उनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारे पास लगभग 11:30 बजे मिसेस कविता करेड़े करके 33 ईयर की है, जो 33 साल की है, वो बता रहे हैं विदिशा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी, जिनकी मतलब एक्सीडेंट 3री मंजिल से गिर गई है, चोट लगी है उनके सिर में बहुत ज़्यादा। वो लाई गई थी और हमारे यहाँ पे जब वो आई तो वो ब्रॉड डेड थी और हम लोगों ने जीवन बचाने के पूरे प्रयास करे उनके, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कहाँ से गिर गई? ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले कि 3री मंजिल की छत से गिर गई। कौन से परिसर? ये राजस्व परिसर में रहते हैं। इस घटना के बाद फॉरेंसिक टीम, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिसर को पूरी तरीके से सील कर दिया है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। कविता का फोन भी जब्त कर लिया गया है और आखिरी बार कविता ने किससे बात की थी, इस बारे में भी पता लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। अभी जांच चल रही है। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारी एसडीओपी मैडम के नेतृत्व में, एसडीओपी सिरोंज मैडम है, ये इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, वो जांच कर रही हैं। और साथ ही में हमारी एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें लगी है कंटिन्यूसली और इसमें जांच में जो आएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। कोई दबाव या कुछ सामने आया? इसमें अभी जांच चल रही है, तो जांच में जो आएगा उससे आपको अवगत कराया। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से कविता के परिवारजनों का ये आरोप है कि कविता एसआईआर के काम के प्रेशर में थी, वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस इस मामले में जांच की बात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कई जिलों से बीएलओज लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके ऊपर एसआईआर के काम का दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कविता की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद क्या कुछ कहती है और इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर विदिशा से आप तक पहुंचाई सहयोगी विवेक ठाकुर ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।